हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अब जो है हम एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 6 से 1 by 1 सॉल्व करेंगे। फ्रॉम फर्स्ट टू द फिफ्थ क्वेश्चंस आर ओवर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 is here, and according to that questions I have draw the figure, that is the two triangles. Okay, what is the question here? Prove that the ratio of the area of the two similar triangle is equal to the square of the ratio of their corresponding sides. It means what? क्या बोल रहा है यहाँ पे, दो ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशो, दैट द रेशो ऑफ एरिया ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल्स, दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं और दोनों के एरिया का रेशो किसके इक्वल है, स्क्वायर ऑफ द रेशियोज ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, मतलब करस्पॉन्डिंग मीडियंस। सो इसके अंदर यहाँ पे मीडियन है। सो रेशियो ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स, एरिया ऑफ रेशियो ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स आर इक्वल टू द रेशियोज ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर मीडियंस। मतलब दोनों अगर ट्राइंगल का रेशो ले रहे, हम एरिया का रेशो ले रहे, वो किसके इक्वल होता, दोनों मीडियन के रेशो के स्क्वायर के इक्वल होता। ये हमको प्रूफ करना है। सो हम क्या करेंगे, फर्स्ट लेट ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। लेट क्यों ले रहे हम, क्योंकि वहां ट्राइंगल दिया ही नहीं फिगर में, हम बनाए इसमें। एंड सिमिलर, ये सिमिलर है। नेक्स्ट सिमिलर है तो क्या हो जाता, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू दिस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। नेक्स्ट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। नेक्स्ट एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। इसको इक्वेशन 1 देंगे। सेकंड क्या होगा, अब इसके साइड्स का रेशियो डालना है। सो ए बी डिवाइडेड बाय PQ because both are the similar. BC divided by QR is equal to AC divided by PR. ये हो गया, इसको इक्वेशन नंबर हम 2 देंगे। अब क्या है, यहां पे एक मीडियन है, AD and PS are the medians of triangle ABC and triangle PQR। ये दोनों मीडियन है। अब मीडियन है बोले तो क्या होता, द डिवाइड द बेस इन टू इक्वल लेंथ। सो BD इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू हाफ ऑफ द BC। मतलब BD जितना है DC के इक्वल होता, और ये DC और BD किसके इक्वल होते हैं, BC के हाफ के इक्वल होते। या अगर हम इसको उल्टा लिखेंगे, 2 टाइम्स ऑफ BD इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ DC इज इक्वल टू BC। मतलब BD को डबल कर दो, BC के इक्वल होता, DC को डबल कर दो, BC के इक्वल होता। सिमिलरली अब यहां पे आएंगे, सिमिलरली QS is equal to SR is equal to हाफ ऑफ QR। QR का आधा होता वो साइड में, यहां पे जैसे लिया वैसे ही। नेक्स्ट इसको उल्टा करेंगे, 2 टाइम्स ऑफ QS इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ SR इज इक्वल टू QR। मतलब QR को हम 2 टाइम्स डबल कर देंगे, QR के इक्वल होता है SR को, QS को डबल कर देंगे, SR को अगर डबल कर देंगे दैट इज इक्वल टू द QR। अब हमको क्या करना है, ये ट्राइंगल को सिमिलर करना है। सिमिलर होता, ऑलरेडी सिमिलर तो होता ही है, ऑलरेडी ये दोनों साइड्स क्या है, इनका रेशियो प्रोपोर्शनल है, फिर ये दोनों ट्राइंगल इक्वल है। अब ये चाहिए हमको, ये एक चाहिए, है ना। सो द लेंथ आर सेम, दिस वन एंड दिस वन, द लेंथ आर सेम। सो वी कैन राइट नाउ इन दिस वन इक्वेशन, हम फर्स्ट सेकंड कौन सा लिए थे, इसको ही चेंज करके ये बनाएंगे। सो नाउ AB डिवाइडेड बाय PQ इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाय QR इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाय PR।
इसको चेंज करेंगे, BC को चेंज करेंगे। सो BC मीन्स दिस BC मीन्स 2 टाइम्स ऑफ BD होता, हमको BD लेना है। सो AB डिवाइडेड बाय PQ इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ BD डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ QS इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाय PR। सो 2 2 कैंसल। दिस BC इज 2 टाइम्स ऑफ BD, BD का 2 टाइम्स BC के इक्वल होता। सो देयरफॉर यहां पे लिखता हूं AB डिवाइडेड बाय PQ इज इक्वल टू BD डिवाइडेड बाय QS इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाय PR। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। अब इसको यूज करना है। ओके, इक्वेशन नंबर 3। नाउ इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ABD एंड ट्राइंगल PQS, ये ले रहे। तो इसके अंदर ये और ये ट्राइंगल के अंदर फर्स्ट एंगल B इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, इक्वेशन नंबर 1 में ही करें। नेक्स्ट वन इज हमको ये दो यूज करना है, ये और ये। सो AB डिवाइडेड बाय PQ is equal to BD divided by QS, okay, that is by 3, एक हो गया। सो देयरफॉर अब दो साइड्स आ गए ना, ये दो साइड भी आ गए, ये दो साइड भी आ गए। AB by PQ, BD by QS। नेक्स्ट, देयरफॉर द ट्राइंगल ABD is similar to triangle PQS by the side angle side। ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। ये दो साइड यूज हो गए, ये साइड यूज हो गए, दोनों एंगल भी यूज हो गए। सो नाउ अब इसका हमको रेशियो डालना है। सो देयरफॉर AB डिवाइडेड बाय PQ इज इक्वल टू BD डिवाइडेड बाय QS इज इक्वल टू, और एक अब नया आता, AD डिवाइडेड बाय PS। यहां तक हमको जाना था, AD डिवाइडेड बाय PS, इसके तीनों साइड और इसके तीनों साइड। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। नाउ अब हमको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय, ट्राइंगल डालेंगे यहां पे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR is equal to, we know that AB square divided by PQ square is equal to, according to the theorem, BC square divided by QR square is equal to AC square divided by PR square, according to the theorems, according to the theorem. But from the equation 3 and इक्वेशन फर्स्ट में एक है, इक्वेशन फोर्थ में, फर्स्ट में नहीं सेकंड में, फर्स्ट में तो सारे एंगल ही इक्वल थे, सेकंड में जो है हम क्या लिए थे, ट्राइंगल्स के साइड का रेशियो लिए थे। सो फ्रॉम द इक्वेशन सेकंड एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड 4 वी गेट वहां पे करेंगे, फ्रॉम द इक्वेशन सेकेंड एंड 4, फर्स्ट सेकेंड में क्या था, AB डिवाइडेड बाय PQ इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाय QR इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाय PR, ये फर्स्ट में था। फोर्थ में क्या है, यहाँ पे AB बाय PQ हो गया है ना, दिस AB बाय PQ इज इक्वल टू BD बाय QS, BD डिवाइडेड बाय QS is equal to AD divided by PS, AD divided by PS। अब अगर हम इसके अनुसार यहां पे फिल करेंगे, हमको क्या है, कोई एक ले लेंगे, फॉर एग्जांपल हम ये ले लिए AB स्क्वायर डिवाइडेड बाय PQ स्क्वायर ले लिए। सो दिस AB स्क्वायर डिवाइडेड बाय PQ स्क्वायर दैट वी हैव टू यूज हियर इन दिस वन, द मीडियन। तो हम इसके प्लेस पे हम क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूं और एक बार,
एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी देयरफॉर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, एक ले लेंगे ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी क्यू स्क्वायर. सो दिस ए बी, इंस्टेड ऑफ ए बी के प्लेस पे हम क्या ले सकते हैं, ये ले सकते ए डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी एस स्क्वायर, बिकॉज दिस वन इज इक्वल टू दिस वन. तो हम यहाँ ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी एस स्क्वायर. सो दैट इज द ratios of the medians, ratio of square of their medians. तो इस तरह से हमको प्रूफ करना है. लास्ट फाइनली हमको मीडियन तक जाना है. Now the question number 7 बच्चों. Question number 7 is here. According to the questions I have draw the figure. The question is here. Prove that the area of an equilateral triangle described on one side of the square. मतलब एक स्क्वायर है, उसके one side पे, एक साइड पे क्या है, equilateral triangle है. On one side of the square is equal to area of this one. एक स्क्वायर है और इसका एरिया equal to the half of area of equilateral triangle described on one of its diagonal. और एक ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल और एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, वो किस पे है, इसके डायगोनल पे है. सो दिस इज द बी डी एफ इज द अनदर ट्राइंगल दैट इज आल्सो इक्विलैटरल ट्राइंगल दैट इज बेस्ड ऑन द डायगोनल के ऊपर है. एक यहाँ है और यहाँ है, तो दोनों का एरिया कैसा है. सो दिस एरिया इज हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द बी डी एफ. ये हमको प्रूफ करना है. सो लेट ए बी सी डी is a square, length of each side of square is a unit. Now triangle ABE and triangle BDF are equilateral triangle. Now length of diagonal of square is equal to under root of root 2a. हम क्या किए यहाँ पे, स्क्वायर का साइड क्या लिए, ए है ना. सो दिस इज द इक्विलैटरल ट्राइंगल, मतलब इसके तीनों साइड भी सेम है. इट मीन्स दिस इज आल्सो ए, दिस इज आल्सो ए. अब हमको डायगोनल चाहिए. डायगोनल क्या होता, सो दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल. कौन सा, ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल होता. अब अप्लाइंग द पाइथागोरस, इफ यू आर अप्लाइंग द पाइथागोरस, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू साइड इज इक्वल टू द हाइपोटेन्यूज स्क्वायर. तो ये साइड का स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये साइड का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा. दैट इज इक्वल टू द हाइपोटेन्यूज. सो दिस हाइपोटेन्यूज इज बी डी स्क्वायर. इट मीन्स 2a स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर. सो बी डी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2a स्क्वायर. बाहर लिए तो क्या आता है, अंडर रूट ऑफ 2a इज इक्वल टू बी डी. सो दिस बी डी इज द 2a. this BD is the diagonal. ये diagonal हो गया. If it is the diagonal means this is also equilateral triangle. Okay, it means this is also a under root of 2a, under root of 2 and a बाहर है. ये भी equilateral triangle है ना. So therefore in triangle BDF, each side
ईच साइड आर अंडर रूट ऑफ 2a, वो तो a होता। नेक्स्ट देयरफॉर ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल हमको, ऊपर वाला ट्राइंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी डी एफ। दोनों कैसे सिमिलर होता, बिकॉज ईच एंगल्स आर 60 डिग्री, because both are the equilateral triangle, therefore so in each triangles the angles are 60 60 60, like this way, here also the same way, so therefore by the angle दोनों सिमिलर होते। कौन से, ये वाला और ये वाला सिमिलर होता। अब दोनों का रेशो भी लेना है हमको, है ना, रेशो भी लेना है। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ए बी डी, ट्राइंगल डालेंगे छोटा सा, ए बी डी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी एफ इज इक्वल टू ये वाला ट्राइंगल सिमिलर है। नाउ वी कैन राइट हियर एनी वन, इट्स रेशो। अब रेशो लेना है तो इट्स करस्पॉन्डिंग साइड, ये कैसा आएगा, सपोज ये ले रहे हम ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी एफ स्क्वायर, कोई एक लेंगे, ए ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी एफ स्क्वायर। नाउ इट्स वैल्यू इज ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस वन इज, so that is equal to a square divided by अगर हम इसको ओपन करेंगे क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर, ये तो स्क्वायर ही रहेगा। इसको अगर ओपन किए अंडर रूट ऑफ 2 होल स्क्वायर, रूट एंड स्क्वायर कैंसिल हो जाता, दिस a स्क्वायर एज इट इज, सो दिस a स्क्वायर कैंसिल, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 2। सो एरिया ऑफ द ए बी डी, कौन सा है, एरिया ऑफ, सॉरी, ए बी ई, ऊपर वाला डी नहीं आएगा, ए बी ई, दिस वन ए बी ई, एरिया ऑफ द ए बी ई इज कंपेयरिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द बी डी एफ इज इक्वल टू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी एफ स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसका साइड हम क्या लिए थे, ए लिए थे, ए स्क्वायर हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2a होल स्क्वायर, दोनों को स्क्वायर होता, सो ए स्क्वायर हो जाएगा, ये रूट बाहर आ जाएगा, दैट इज द 2, दैट इज इक्वल टू द 1 डिवाइडेड बाय 2, इस प्रकार से आएगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8, ABC and BDE are the two equilateral triangles such that D is the midpoint of BC. First of all, एक ट्राइंगल है ABC and D is the midpoint on BC. यहाँ पे midpoint है, यहाँ पे D, okay, on BC, the ratio of the area of the triangle ABC and BDE मीन्स ये ऐसे आएगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल है ना, तो ये भी आके यहाँ पे मिड पॉइंट ही होगा E। तो हमको रेशियो क्या पता करना है, रेशियो ऑफ ABC एंड BDE पता करना है, ओके। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया, उसके अनुसार क्या होता आंसर हमको लिखना है। सो लेट ABC एंड, ऑलरेडी दिया तो हमको लेट लेने की आवश्यकता नहीं है, ABC एंड BDE आर इक्विलैटरल ट्राइंगल्स। सो
both the triangle ABC is similar to triangle BDE. Why? Because equilateral triangle, each angles are 60 degree. Each angles are 60 degree. So by the angle, both the triangles are, इसके भी 60 60 60 ही हो गए, इसके भी 60 60 60 ही हो गए. सो दोनों क्या होते? सिमिलर होते. सो नाउ फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे, लेट एक साइड ले लेंगे, AB इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द AB इज इक्वल टू x. नाउ अगर AB जो है x हो रहा तो ये कितना होता? BD इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 2, उसका आधा होता. क्यों होता? बिकॉज दिस D इज द मिड पॉइंट, बिकॉज D इज मिड पॉइंट ऑन AB के ऊपर मिड पॉइंट है. अब दोनों सिमिलर है. अब इस प्रकार से अगर हम इसका रेशियो डालेंगे, सो एरिया ऑफ, पहले कौन सा लेना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द ट्राइंगल BDE, ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर साइड. कौन सा भी एक साइड लेंगे, लेकिन हम यहाँ पे ये लिए ना, तो पहले बड़ा वाला ट्राइंगल ABC, तो इसके अनुसार क्या होगा, फर्स्ट हम AB है ना, तो AB डिवाइडेड बाय AB स्क्वायर डिवाइडेड बाय BD स्क्वायर. सो AB स्क्वायर मीन्स AB के लिए हमने लिया था x स्क्वायर, यहाँ पे BD के लिए x डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर. अब बाहर लेंगे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर इज 4. अब इसको उल्टा करके रेसिप्रोकल करके लाएंगे हम, क्या हो जाएगा, ये 4 ऊपर आएगा, 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर कैंसल, दैट इज 4 डिवाइडेड बाय 1. इट मीन्स व्हाट? सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा है, BDE इज इक्वल टू 4/1 इज इक्वल टू 4:1. इस प्रकार से आएगा 4:1. कौन सा है 4:1 इज C. ये क्यों है, ये 60 डिग्री होते, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री एंड 60 डिग्री. अकॉर्डिंग टू द एंगल बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर. नाउ द क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों. क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, द साइड ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो 4:9. दो ट्राइंगल का रेशियो क्या है, 4:9 दिया. द एरियाज ऑफ दीज ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो, मतलब उसका एरिया कितना होता है. यहाँ पे ऑप्शन दिया ABCD, हमको ये पता करना है. एंड वी नो दैट एरिया ऑफ रेशियो ऑफ टू सिमिलर triangles is equal to ratio of square of their corresponding sides. Understood? So the ratio of areas of triangles that is equal to 4:9 है. जैसे फॉर एग्जाम्पल देर आर टू ट्राइंगल्स ABCPQR, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द ट्राइंगल
ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू आर होगा। सो अगर सपोज ये रेशियो में है तो ये क्या हो जाएगा, रेशियो का स्क्वायर हो जाएगा। सो सपोज यहाँ पे 4 है, 4:9 है, 4:9 मीन्स दैट इज 4 डिवाइडेड बाय 9। ये इसका इंडिविजुअली क्या हो जाएगा, स्क्वायर, एंड दिस इज आल्सो ए स्क्वायर। इट मीन्स 16 डिवाइडेड बाय 81, क्योंकि हम वहाँ पे कैसे लेते थे, यहाँ पे लेते थे हम ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी क्यू स्क्वायर, है ना। सो अकॉर्डिंग टू दैट वन वी आर टेकिंग 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 9, दिस इज आल्सो ए स्क्वायर, दिस इज आल्सो ए स्क्वायर। इट मीन्स 16 डिवाइडेड बाय 81। सो 16 डिवाइडेड बाय 81 मीन्स इसको अगर हम रेशियो में लिखेंगे, सो 16:81 इस प्रकार से आएगा। उसका स्क्वायर होता तो ऑप्शन कहाँ पे है, यहाँ पे ऑप्शन इज हियर डी।